हम आज क्लास 11 के फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है भौतिक जगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, आज हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता, ना एग्ज़ाम में आता है, लेकिन पहला चैप्टर इसलिए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आज हो जाएगा ताकि कल हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे जिसका नाम है सेकेंड चैप्टर आपका मापन। तो पहला चैप्टर क्या है आपका भौतिक जगत, जिसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत होता क्या है? जैसे कि पुराने समय प्राचीन समय में कुछ घटनाएं होती थी, या इस समय वर्तमान में कोई घटना घटती है, कुछ अचानक हो जाता है, उस चीज़ को जानने के लिए किसकी यूज करते हैं? भौतिक जगत का। और भौतिक जगत मतलब क्या होता है कि हमारे अगल बगल में, हमारे सराउंडिंग में चारों तरफ जो घटनाएं घटती हैं, ये कैसे घटती हैं, कैसे हुई, कहाँ से उत्पन्न हो गई, ये चीज़ जानने के लिए हम किस में यूज जाते हैं? भौतिकी जगत में हम अंदर तक घुसते हैं और सब चीज़ का पता लगाते हैं ये चीज़ होता क्या है। तो इसमें बात आती है विज्ञान की। विज्ञान को इंग्लिश बोलते हैं साइंस। ये विज्ञान बोलते हैं साइंस। ये साइंस वर्ड बना किससे है? अगर बात की जाए साइंस वर्ड बना किससे है, तो साइंटिया शब्द से ये वर्ड बना हुआ है, साइंटिया शब्द से। ये लैटिन वर्ड, जैसे अपने यहाँ काफ़ी शब्द चलते हैं अवधी भाषा, इसे उन जब पुराने समय प्राचीन शब्द में लैटिन शब्द चलता था, लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड होता था, एक ग्रीक वर्ड होता था। अधिकतर बात किसकी होती थी साइंस में? ग्रीक वर्ड और लैटिन शब्द की बात हुआ करती थी। ठीक है, तो क्या जाना विज्ञान क्या है? साइंस। विज्ञान को साइंस कहते हैं, और पुरानी परिभाषा समझा जाए किसी क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? लैटिन शब्द क्या है? इसका मतलब होता है जानना, इसका मतलब होता है जानना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जानना। और अभी हमने बताया भौतिक जगत मतलब क्या होता है कि जो घटनाएं अगल बगल हमारे घटित होती हैं उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करना, कि कैसे घटी, कहाँ पर हुई, कैसे प्राप्त हुआ। या इससे पहले आप देख लीजिए प्राचीन में, हमारे पुरानी पीढ़ी में जो चीज़ का खोज करते आए हुए हैं, कैसे हुआ कैसे नहीं। आप देख सकते हैं मेंडलीव आए, मेंडलीव की आवर्त सारणी आई, कुछ वैज्ञानिक आए, उसके बाद मेंडलीव के बाद फिर क्या हुआ, वो सारणी चेंज होकर आधुनिक आवर्त सारणी में चेंज हो गई। तो क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराने वैज्ञानिक थे उनको हटा दिया गया, या वो जो कुछ अवधारणा बताए थे उनकी अवधारणा गलत थी, ऐसा कुछ नहीं है। वैज्ञानिक आते गए खोज करते गए, खोज करते गए, आते गए खोज करते गए, और एक ना एक नियम लगाते उस पर चले गए। तो ये क्या होता है? विज्ञान किससे बना हुआ है? साइंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जानना। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, किसी घटना के क्रमबद्ध सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये कॉमन सी डिफिनेशन है जो हम शुरुआत से पढ़ते चले आए हैं कि किसी घटना के क्रमबद्ध सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने मतलब जो घटना हुई है उसको हम क्रमबद्ध कर देते हैं और सुगठित करके सुव्यवस्थित करके हम किसके सामने ले आते हैं? प्रेजेंट टाइम में हम उसको लेकर चले आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, किसकी बात करते हैं? भौतिक विज्ञान। जो भौतिकी जगत के अंतर्गत जो चीज़ हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? भौतिक विज्ञान। भौतिकी जगत के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? भौतिक विज्ञान। मतलब होने वाली घटना, आपके अगल बगल जो घटनाएं होंगी, जैसे अचानक बिजली का गिरना, ये कैसे हुआ, बिजली अचानक गिरी कैसे। ठीक है, ये सब अचानक बाढ़ आना, हवाएं चलना, ये सब क्या होती हैं? सब भौतिक जगत के अंतर्गत आती हैं। बात कर लेते हैं भौतिक जगत की।
भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिजिक्स बोलते हैं। क्लियर है? भौतिक क्या बोलते हैं? फिजिक्स। इसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसका? द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्रव्य जिसको मैटर बोलते हैं तथा ऊर्जा का हम अध्ययन करते हैं। ऊर्जा मतलब क्या बोलते हैं? एनर्जी। इसमें द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, साथ ही इनके, ध्यान दीजिएगा, द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। साथ ही इनके साथ होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा जो क्रियाएं होंगी हम उनका भी क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्लियर है? साथ ही इनके साथ होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। क्रियाओं का भी अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें बात क्या हो रही भौतिक विज्ञान की, द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करेंगे। द्रव्य, सिंपल सी बात की जाए, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं क्या? द्रव, ठोस और गैस। ठीक है, अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है। इस समय जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी कौन सी ऊर्जा निकल रही है, किस प्रकार की ऊर्जा निकल रही है, इसको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, पहला है आपका द्रव्य। हम द्रव्य की बात कर लें, द्रव्य होता क्या है? ठीक है, इसको रफ कर दिया जा रहा है, नोट करते चलिएगा। द्रव्य क्या होता है? अगर हम द्रव्य की बात करें, द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान या द्रव्य की बात की जाए, द्रव्य क्या होता है? ये स्थान घेरता है। यही तो होता है, स्थान घेरता, और जिसमें क्या होता है? भार होता है, या कह सकते हैं द्रव्यमान होता है। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या होता है? गैस। ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, बस एक प्रकार का ये कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन है बस। ठीक है, आपको फिर सिर्फ समझना है बस, और जो मेन चैप्टर है वो कल से स्टार्ट होगा, मापन जिसका नाम है। ठीक, द्रव्य क्या है? ठोस, द्रव, गैस। जिसको बोलते हैं ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में। द्रव को बोलते हैं लिक्विड बोलते हैं, और गैस को गैस ही बोलते हैं। गैस को गैस ही बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा समझते हैं ठोस क्या होता है। ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, ये सब आप शुरुआत से ही परिभाषा पढ़ते आए हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए क्या चीज़ होता है भौतिकी जगत। ठीक है, आप सोच रहे होंगे भौतिकी जगत में ये केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, भौतिकी जगत के अंदर द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस की भी बात की जाती है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि आप केमिस्ट्री सोचो इसके बारे में। ठोस क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे अगर हम मार्कर बने, ये क्या है? आपका एक प्रकार का मार्कर है। आप देख सकते हैं ये क्या है? सॉलिड है ना, इसको हम ऐसे करके आकार तो चेंज कर नहीं सकते इसका। ये क्या है? एक प्रकार का मार्कर है जिसका आयतन और आकार क्या है? निश्चित है। निश्चित है कि नहीं निश्चित है? देख सकते हैं ना, इसीलिए क्या कहा जाता है? ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अब बात कर लेते हैं किसका? द्रव का। ये द्रव क्या होता है? द्रव की बात किया जाए तो द्रव क्या होगा बता सकते हैं? द्रव का आयतन जो होगा वो तो निश्चित होगा। आयतन क्या होगा? द्रव का निश्चित होगा। आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित होगा, परंतु आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। कैसे?
द्रव क्या होता है, पानी की तरह होता है, ठीक है। द्रव क्या होता है, पानी की तरह होता है। अगर आप पानी को गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप बना लेगा। मतलब क्या कि आयतन तो वही रहेगा परंतु आकार बदलेगा नहीं बदलेगा। अगर वही पानी हम अगर बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का आकार लेगा नहीं लेगा। अगर उसी पानी को हम किसी बड़े थाल में लाकर डाल दें तो थाल के आकार का ले लेगा। तो इसे भी कह सकते हैं द्रव का आयतन निश्चित होगा परंतु आकार अनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि आयतन क्या है, अगर हम बात किया जाए कि जैसे कोई बाल्टी होती है, बाल्टी क्या है 5 लीटर की बाल्टी होती है, या हम कुकर की बात करें तो कितना कहते हैं 3 किलो का प्रेशर कुकर होता है ना। उसमें बात किसकी किया जाए तो हम बात अगर करेंगे तो आयतन की बात करते हैं कि ये बाल्टी कितनी की है, बाल्टी 7 लीटर की बाल्टी है, ये 15 लीटर का कैन है। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं लीटर का। जब लीटर की बात करते हैं तो उसका किस में हो गया, वो आयतन में हो गया, जिसके कारण उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें बॉटल कितना है, कहेंगे 1 लीटर का बॉटल है। अगर हम 1 लीटर की बॉटल की बात करते हैं तो क्या, जब लीटर आ गया उसका यूनिट आ गया, लीटर आ गया तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब इसका आयतन निश्चित है। और 1 लीटर का बॉटल है उसमें आधा पानी डाल सकते हैं, लेकिन क्या उसका आयतन तो निश्चित ही है ना। तो इस प्रकार क्या समझे, द्रव क्या है, द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ऐसे ही बात करें क्या, गैस। ऐसे ही बात करें गैस, क्या गैस का ना तो आयतन ही निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार ही। कहने का मतलब ना तो आयतन ही निश्चित होता है, ना तो आयतन ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है, ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है। राइटिंग पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आप पढ़ाई पर फोकस करिएगा अपने। राइटिंग हमारे ऐसी ही नहीं तो आप जैसे फोकस करो, एक एक चीज़ समझ में आएगा, साथ साथ लिखते चलते हैं, बोलते भी चलते हैं, ठीक। तो गैस देख सकते हैं, गैस भी क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड ही समझो उसको। हल्का सा क्या किया, लीकेज हो गया तो पूरे कमरे में फैल गया। या आप समझिए एक चीज़ क्या कि एक बॉटल है, ये क्या है, एक बॉटल है, बॉटल में क्या रखा है, इत्र। इत्र मतलब क्या, परफ्यूम जिसको बोलते हैं, जिसको सेंट बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। ये इत्र है, ये आयतन किसी बोतल में रखा हुआ। जैसे ही इस डिब्बे का ढक्कन खोलेंगे, इत्र की बोतल के ढक्कन खोलेंगे, क्या होगा, पूरे कमरे में इत्र फैल जाएगा ना तो आयतन निश्चित हुआ ना इसका आकार निश्चित हुआ। क्या हुआ, ये निकल कर गैस के रूप में पूरे कमरे में फैल गया। इसलिए ना इसका आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। क्लियर है, कोई डाउट? ये होता है द्रव्य। अब बात कर लें किसका, ऊर्जा की। किसकी बात कर ले हम, ऊर्जा की। आगे बात करते हैं हम ऊर्जा, एनर्जी विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गई, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा हो गई आपकी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। बहुत सारी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा, गतिक ऊर्जा आदि कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। मतलब ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन ये ऊर्जाएं होती किस हैं, ये किस प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, कैसे होती हैं, हम इसको समझते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, जैसे लाइट आई या कुछ आया और अचानक क्या किया, प्लग से जुड़ा हुआ है और लाइट आगे अचानक आपकी बल्ब क्या हो जाती है, जल जाती है, पूरे कमरे में क्या हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत उससे सप्लाई पाया, आपके जो शेफल होगा, जो लाइट होगी, जो बल्ब होगा, जब उसमें कनेक्शन पाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, मतलब पूरे कमरे में प्रकाश फैल जाएगा।
और अभी हम इस समय कौन सी ऊर्जा बात कर रहे हैं? हम ध्वनि ऊर्जा। किसकी बात कर रहे हैं? हम ध्वनि ऊर्जा की। तो हम क्या कर रहे हैं इस समय? हम एक स्रोत हैं। हम क्या हैं? एक स्रोत हैं। हमारे द्वारा क्या निकल रहा है? एक ध्वनि ऊर्जा निकल रही है। कैसे निकल रही है? कैसे निकलती है ध्वनि ऊर्जा? जो बाहर, अच्छा, हमारे लिए एनर्जी, हमारे अंदर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी हम ध्वनि निकाल पाएंगे। जब ऊर्जा होगी तभी ध्वनि निकाल पाएंगे, अन्यथा ध्वनि हम निकाल सकते नहीं। तो जो हम खाना पीना खाते हैं, जो हम पौष्टिक आहार लेते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे शरीर में क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है और वो शारीरिक रूप में चेंज हो जाता है। किससे? रासायनिक ऊर्जा लेते हैं बाहर से ना, खाना पीना खाते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर शारीरिक रूप में चेंज हो जाता है, जिससे हमें क्या निकल रहा है? ध्वनि ऊर्जा की रूपांतरण हो गया। ध्वनि ऊर्जा क्या कर रहा है? निकल रहा है। आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो? गतिज ऊर्जा। फ़ैन, आपके घर में पंखा लगा होगा, फ़ैन लगा होगा, अचानक लाइट आती है, फ़ैन आपका चलने लगता है। क्या होता है? कौन सी ऊर्जा होती है इसमें? गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो आप देख सकते हो, इसकी काफ़ी ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं किसका? भौतिकियों का प्रयोजन। क्या बात करते हैं? भौतिकी का प्रयोजन। ध्यान दीजिएगा, भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी प्रयोजन मतलब ये दो टाइप का होता है। एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक स्थूल जिसको मैक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। एक होता है सूक्ष्म। एक होता है सूक्ष्म, मतलब क्या? माइक्रो बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट्स? आप ध्यान दीजिए, दोनों होता क्या है? स्थूल मतलब क्या होता है? हम बहुत बड़े, किसी बड़े चीज़ की इसमें व्याख्यान किया गया हो या उसके बारे में बताया गया हो, किसी बड़े चीज़ की। इसमें क्या होता है? हम सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मतलब भौतिकी जगत में होने वाले घटनाओं को, जो बड़ी सी घटना होती है उसको हम स्थूल में रखकर हम अध्ययन करते हैं, और जो छोटी मोटी घटना होती है उसको हम सूक्ष्म में अध्ययन करते हैं। जैसे आपका आकाशीय पिंड हो गया। जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं, क्या? आकाशीय पिंड। जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं हम उनको स्थूल में अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्थूल में समझ रहे हैं ना? स्थूल अध्ययन करते हैं। आकाशीय पिंड मतलब ग्रह, उपग्रह, ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब अगर इसका अध्ययन किया जाए, कैसे ये क्या होता है, चंद्रमा कैसे चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, क्या चीज़ होता है, पृथ्वी कैसे है, उसका भाग कितना है, क्या चीज़ है, पृथ्वी पर कैसे जीव जंतु जी रहे हैं, कैसे है, और कैसे इस पर मनुष्य क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। अगर हम बात करेंगे तो किस पे बात करेंगे? स्थूल। मैक्रो पर हम बात करेंगे। किस बात करेंगे? मैक्रो पर ही हम बात करेंगे। ठीक है, यांत्रिकी, इसमें हम यांत्रिकी की बात करेंगे। यांत्रिकी मतलब क्या होता है कि जैसे आपका न्यूटन का नियम हो गया, गैलीलियो का नियम हो गया, ठीक है, कैपलर होता है एक, आपका पढ़ेंगे आगे चलकर, कैपलर हो गया, काफ़ी सारे आते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा की बात की जाए, अगर ऊर्जा की बात की जाए तो अभी हम लिखे थे इसमें ऊर्जा की, आपकी गतिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं क्या चीज़ होता है। काफ़ी सारी ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा क्या? गतिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा हो गई। और बात किया जाए ऊष्मागतिकी भी पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम ऊष्मागतिकी भी पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ऊष्मागतिकी, जिसको बोलते हैं कि आप थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी भी पढ़ते हैं। ठीक है, और भी वो काफ़ी चीज़ पढ़ते हैं। प्रकाश की पढ़ते हैं, तरंग, प्रकाश, ध्वनि पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाशिकी भी पढ़ते हैं, इसमें प्रकाशिकी पढ़ते हैं, तरंग, प्रकाश, ध्वनि, तरंग, प्रकाश, ध्वनि। कहने का मतलब इसमें हम क्या समझे
ये आपको याद नहीं करना, ये सिर्फ अभी बताएं बार बार आपको, ये एक परिचय है बस। ये भौतिक जगत का पहले चैप्टर भौतिक विज्ञान का क्या है, भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत का सिंपल से एक परिचय है बस, कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ होगा। और जो मेन चैप्टर आपके स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट है, जिसका नाम है मापन। तो यहाँ जानते क्या, स्थूल मतलब आकाशीय पिंड, अचानक बिजली का चमकना, बादलों का गड़गड़ाना या बादलों का टकराना, बारिश होना, इस सब को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्थूल। क्या पढ़ते हैं, स्थूल, ठीक है, मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं, मतलब बड़ा, कुछ बड़े के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। यांत्रिकी, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, गतिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी, तरंग, प्रकाश, ध्वनि, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया। जब बड़ा कुछ पढ़ेंगे भौतिक जगत के अंदर कि ये चीज़ काफ़ी लगता है आपको गड़ा उगड़ा, तो ऐसा छोटा तो है नहीं, गड़ा उगड़ा छोटा तो है नहीं कि आप बस छोटा है बस पढ़ लिए काम ख़त्म हो गया। अगर आप आकाशीय पिंड में एंट्री करेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जब काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा तो बड़ा कुछ जानने जरूर मिलेगा। तो ये सब किस में आएगा, आपका स्थूल, किस में आएगा, मैक्रो में। समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है ना। चलें आगे, अगला आता था किसका, सूक्ष्म। इसमें किसकी बात करें, इसमें पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन या बात करें हिंदी में लिख लें इसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। कहने का मतलब जो छोटी बात करेगा, ठीक है, जो छोटी मोटी बात कीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु की संरचना। ठीक है, कि कौन सा बलों की बात की जाए, किसकी बात की जाए, बलों की, कि जैसे कोई वस्तु है उस पर कैसा बल लगता है, कैसा बल नहीं लगता है। ठीक है, या कोई वस्तु ले लीजिए, उसका आकार कैसा, उसकी संरचना कैसी है, ठीक है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, उस पर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये सब किस में बात करेंगे हम, सूक्ष्म में। किस में बात करेंगे हम, माइक्रो में बात करेंगे। तो ठीक है, तो समझ में आया ये टॉपिक आज का, ये लेक्चर, इतना ही इंट्रोडक्शन है इसका। क्या जाना, भौतिक जगत मतलब जो हमारे अगल बगल होने वाली घटनाएं होती थी या होती हैं, अभी भी होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं साइंस कितना आगे चला गया है, और जो उस तरह काम था सब सारे काम बंद हो गए हैं। उसके आगे साइंस नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। ठीक है, मनुष्य में किस प्रकार उनका माइंड होता है, कैसे होता है विकसित, ये सब कौन डिपेंड करता है, साइंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। धन्यवाद।